हाँ जी दोस्तों, आत्मनिर्भर संस्था यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर की। और कंप्यूटर में आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम मेमोरी, जिसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन तो 100% मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। और हम राजस्थान पुलिस की वैकेंसी को मद्देनज़र में रखते हुए हम जो मोस्ट टॉपिक है उनकी क्लास लगा रहे हैं। हम ये नहीं कि पर्टिकुलर पूरे सब्जेक्ट की क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे पूर्ण रूप से हो नहीं पाएगी। तो हम उन्हीं टॉपिकों की क्लास लगा रहे हैं जिनमें से शायद परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आप हेडिंग डालिए कंप्यूटर। और कंप्यूटर में हेडिंग डालिए आप मेमोरी। दोस्तों, कंप्यूटर में मेमोरी का क्या मतलब होता है? किसी भी मान लो XYZ कोई भी चीज़ हो, उसको चलाने के लिए उसमें क्या आवश्यकता है? उसकी मेमोरी की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो आप हो, हम हैं, तो हमारी मेमोरी के कारण ही हमारे पूरा कार्य हो पाता है। इसी प्रकार मेमोरी का तात्पर्य होता है, एक कंप्यूटर में मेमोरी से यह तात्पर्य होता है कि किसी स्थान पर यूजर द्वारा डेटा व सूचना को प्रोसेस करना या फिर स्थायी रूप से स्टोर करना। स्टोर मतलब संग्रहित करना, यही मेमोरी का तात्पर्य है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी इनपुट डाटा दे रखा है और आप उसको मेमोरी में पहुंचाने के लिए उसका प्रोसेस करोगे, तो प्रोसेस करके उसको आप मेमोरी में भेज दोगे और वो उसका व्यवस्थीकरण या व्यवस्थीकरण के रूप में उसको मिलेगा। प्रोसेस जो व्यवस्थीकरण उसको वो एकत्रित करेगा और फिर उसको वापस वो एक आउटपुट के रूप में मिलेगा। जो हम डेटा प्रदान करेंगे उसका एक व्यवस्थित रूप मिलेगा, कोई भी मान लो सूचना मिलेगी। तो इस प्रकार हमारी मेमोरी काम करती है। और हम आज मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कितने कितने भाग होते हैं। और इनमें से आपको पेपर में एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है। जैसे कि मान लो एक प्रश्न है आपके लिए कि इनमें से कौन सा मेमोरी का भाग नहीं है, कौन सा मेमोरी का, कंप्यूटर मेमोरी का मान लेना, कंप्यूटर मेमोरी का भाग नहीं है। तो आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कोर मेमोरी, सेकंड ऑप्शन सेमीकंडक्टर और तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास है वो है एक्जुलरी मेमोरी, से सहायक मेमोरी भी बोला जाता है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपके पास कंट्रोल। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को मेरे को आप कमेंट में बताना। पहले आप मेमोरी के पूरे में प्रकार पढ़ूंगा तो वो प्रकार पढ़ना, उसके बाद में इस क्वेश्चन को लास्ट में आप पढ़ना वापस, पहले इसको ऐड कर लेना और पहले आप इसका उत्तर मत देखना। पहले आप जो मेमोरी के मैं प्रकार पढ़ूंगा आप उनको पढ़ना और फिर मिलाना कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का भाग नहीं है। कोर मेमोरी या सेमीकंडक्टर या एक्जुलरी मेमोरी, जिसे बोला जाता है सहायक मेमोरी। क्या बोला जाता है? सहायक मेमोरी या फिर कंट्रोल। इनमें से कौन सा हमारे कंप्यूटर मेमोरी का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरी मेमोरी के प्रकार पढ़ने के बाद लास्ट में कमेंट में बताना कि इनमें से कौन सा मेमोरी का भाग नहीं है। तो दोस्तों, हमारी मेमोरी होती है, वो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। हम मेमोरी को मेमोरी होती है जो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट मेमोरी इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी, इसको आप क्या बोल सकते हो? आंतरिक मेमोरी। क्या बोल सकते हो? आंतरिक मेमोरी। और जो दूसरी होती है वो होती है एक्सटर्नल मेमोरी।
एक्सटर्नल मेमोरी। इसे आप अलग अलग नाम से जान सकते हो। जैसे मान लो एक्सटर्नल मेमोरी आप जान सकते हो इसको सेकेंडरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी, और ऑक्सिलरी मेमोरी, और अल्टरनेट मेमोरी, और स्टोर मेमोरी, और जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है इसे हम सहायक मेमोरी भी, सहायक के नाम से भी जान सकते हैं। और जो एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है इसको बोला जाता है बाह्य मेमोरी। ये इसके अलग अलग नाम हैं। तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में एक्सटर्नल मेमोरी भी दे सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी दे सकते हैं, बैकअप मेमोरी भी दे सकते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी दे सकते हैं जिसको बोला जाता है सहायक मेमोरी, अल्टरनेट मेमोरी भी दे सकते हैं, स्टोर मेमोरी भी दे सकते हैं, और बाह्य मेमोरी भी दे सकते हैं। इनमें से किसी भी नाम से आपको दे सकते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी। अब हम पहले बात करते हैं आंतरिक मेमोरी। आंतरिक मेमोरी के कौन कौन से भाग होते हैं? तो जो इंटरनल मेमोरी होती है आंतरिक मेमोरी, इसके कौन कौन से भाग होते हैं? इंटरनल मेमोरी होती है वो दो भागों में बटी होती है दोस्तों। कितने भागों में बटी होती है? दो भागों में। पहले तो है हमारी कोर मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? कोर मेमोरी। और जो सेकंड नंबर की है वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी। दोस्तों ये क्या मेमोरी होती है, इसमें क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक बार हम इनके प्रकार के बारे में बात कर ले, फिर इनमें क्या क्या होता है प्रोसेस, मैं आपको इनके जो ऊपर की जो हमारे पेपर में पूछ सकते हैं। राजस्थान पुलिस में आपको पता है कि 150 सवाल आएंगे और हमारे पास 120 मिनट है, तो ज़्यादा गहराई से तो साहित्य डीपली क्वेश्चन तो मुश्किल पूछेंगे। पूछ भी सकते हैं, ये नहीं पूछे, पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन ऊपर का तो पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है। जो ऊपरी नॉलेज है, जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सेमी कनेक्टर मेमोरी। इसके बाद में जो सेमी कनेक्टर मेमोरी होती है वो भी हमारे दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की। जो फर्स्ट होती है सेमी कनेक्टर मेमोरी का जो फर्स्ट भाग होता है वो होता है मुख्य मेमोरी। इसे मुख्य मेमोरी भी बोल सकते हैं, और इसे हम दूसरे नाम से जान सकते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और जो दूसरा भाग है इसका, उसे बोला जाता है केस मेमोरी। क्या बोला जाता है दोस्तों? केस मेमोरी। सेमी कनेक्टर मेमोरी के दो भाग हैं, मुख्य या प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो है केस मेमोरी। इसके बाद के अंदर जो मुख्य या प्राइमरी मेमोरी है, इसके भी हम दो पार्ट पढ़ेंगे, दो भाग पढ़ेंगे। यार दोस्तों ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंटरनल मेमोरी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एक तो पढ़ेंगे हम रैम, और एक पढ़ेंगे रोम। दोस्तों रैम का मतलब क्या होता है और रोम का मतलब क्या होता है, क्या बता सकते हो आप? इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बारे में भी मैं आपको तब पूरी जानकारी दे दूंगा जब हम इनकी फुल फॉर्म अलग से पढ़ेंगे। अलग से क्लास में मैं प्रत्येक क्लास 10 या 15 फुल फॉर्म के लगाऊंगा। अब हम हो सकते हैं 50 60 70 फुल फॉर्म पढ़ेंगे, तो प्रत्येक में इनके बारे में वहाँ एक दो जानकारी बता दूंगा। उनके आगे हम नोट लगा के लिख लेंगे कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, और फुल फॉर्म भी साथ में पढ़ लेंगे। तो रैम और रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब दोस्तों इसके बाद जो रैम होती है वो हम पढ़ेंगे कितने प्रकार से पढ़ेंगे? दो प्रकार से। कितने प्रकार से पढ़ेंगे? दो प्रकार से। दिखाई दे रहा है ना?
पहली तो पढ़ेंगे हम एस रैम और दूसरी पढ़ेंगे डी रैम। अब ये क्या होता है, इसकी भी हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे। जो रैम की है वो तो रैम की होगी, लेकिन एस को क्या बोलते हैं, स्टैटिक, और डी को क्या बोलते हैं, डायनेमिक। इनका फुल नाम होता है स्टैटिक और डायनेमिक, और इनकी पूरी जानकारी हम जब इनकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे और बता दूंगा। ये तो हमारे होते हैं रैम के प्रकार, और इधर हम रोम को पढ़ेंगे 3 प्रकार से। कितने प्रकार से पढ़ेंगे, 3 प्रकार से। कौन कौन सी है, पी रोम, ई पी रोम, और तीसरे नंबर की है ई पी रोम। ये हमारे रोम के पार्ट। अब भाई आप बोलोगे सर रोम आ गई तो ये क्या हो गया, तो हम पी की भी फुल फॉर्म पढ़ेंगे, ईपी की पढ़ेंगे, और ईपी को भी क्या बोला जाता है। तो पी रोम का मतलब यहाँ हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का मतलब हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का मतलब होगा इलेक्ट्रिकल्स इरेजेबल्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है हमारे रोम के। इसमें एक चौथा पोर्शन भी पढ़ा जाता है, यू वी ई पी रोम, लेकिन ये हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये 3 इम्पोर्टेंट है। चौथा पोर्शन ये भी होता है, लेकिन इसको आप छोड़ देना। ये होते हैं हमारे इंटरनल मेमोरी के, आंतरिक मेमोरी के पार्ट। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। जो दोस्तों कोर मेमोरी होती है, इसकी परिभाषा होती है कि ये मेमोरी के अंदर प्रत्येक एक सेल से, इसमें कोई सेल होता है, मान लो कितने भी सेल है, लेकिन एक सेल से ये केवल एक समय में, एक सेल से एक समय में केवल कितना बीट स्टोर करेगी दोस्तों, कितना बीट स्टोर करेगी, 1 बीट स्टोर करेगी। 1 बिट का स्टोर करेगी। कोर मेमोरी की परिभाषा दोस्तों ये होती है कि ये जो होती है, इनके अंदर जितने भी, मान लो चाहे 2 सेल है, 4 है, 5 है, ये हमारे को पता नहीं है, लेकिन जितने भी सेल है, प्रत्येक सेल एक समय में केवल 1 बिट का स्टोर करेंगे। आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें एक समय में केवल 1 बिट का स्टोर होता है, तो हमारी कोर मेमोरी। उसके बाद में सेमी कनेक्टर मेमोरी की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, इसकी परिभाषा होती है दोस्तों, सेमी कनेक्टर मेमोरी आईसी चिप होती है। क्या होती है, एक आईसी चिप होती है जिससे निर्मित होती है। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट। फुल फॉर्म की तो मैं आपको बता ही दिया कि मैं अलग से, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, अलग से क्लास बना दूंगा और उसमें आप प्रत्येक फुल फॉर्म आपको लिखा दूंगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हिंदी में बोला जाता है एकीकृत परिपथ, और ये सिलिकॉन की बनी होती है। तो सेमी कनेक्टर होती है वो आईसी से निर्मित होती है। ये होती है हमारी सेमी कनेक्टर मेमोरी। उसके बाद में मुख्य या प्राइमरी मेमोरी। अब मुख्य या प्राइमरी मेमोरी तो क्या होती है, कंप्यूटर को पूर्ण रूप से चलाने वाली, वही मुख्य मेमोरी है। मुख्य मेमोरी का मतलब भी क्या होता है, मुख्य, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और कैश मेमोरी है, सर हमारे को तो कैश मेमोरी के बारे में बता दो। किसके बारे में, कैश मेमोरी। तो इसके हम अलग से चर्चा करेंगे, कैश मेमोरी, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसमें एक बात नहीं, इसमें 3-4 बातें हैं, तो मैं इसको अलग से समझा दूंगा। उसके बाद में आगे हमारी रैम। रैम के बारे में आपको बता ही दिया, रोम के बारे में बता दिया। इसमें एक बात और ये है कि जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी है। रैम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रैम कैसी मेमोरी है, तो ये अस्थायी मेमोरी है जिसे वोलेटाइल बोला जाता है। और जो रोम है ये स्थायी मेमोरी है, वह अस्थायी है, और जो रोम है वो स्थायी है। इनको क्यों स्थायी कहा जाता है, अस्थायी कहा जाता है, क्यों स्थायी कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा जब इनकी फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ तो अभी तक इतना ही जानकारी निकलेगी। रैम अस्थायी है जिसे वोलेटाइल बोला जाता है, रोम नॉन वोलेटाइल। दोस्तों नॉन
नॉन वोलेटाइल, आप ये मत सोचना नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थायी, नॉन का मतलब नहीं, वोलेटाइल का मतलब अस्थायी, ये अस्थायी नहीं है, इसका मतलब स्थायी है, इसमें उल्टा हो रहा है, इधर वोलेटाइल आएगा, इधर क्या आएगा वोलेटाइल आएगा और इधर नॉन वोलेटाइल आएगा। वोलेटाइल का मतलब आप स्थायी मत कर देना, अस्थायी होगा, और नॉन वोलेटाइल का मतलब स्थायी होगा, क्यों नॉन मतलब नहीं, वोलेटाइल मतलब अस्थायी, ये अस्थायी नहीं, इसका मतलब स्थायी है। उसके बाद में एस रैम और डी रैम, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसमें दोनों में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको कुछ कुछ बातें बता दूंगा। जैसे एस रैम होती है ये डी रैम की तुलना में महंगी होती है, जबकि डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती होती है, ये चीज़ आप नोट कर लेना। एस रैम का प्रयोग कैश मेमोरी में होता है, जबकि डी रैम का प्रयोग मुख्य मेमोरी में होता है। ये एक दो इसमें बातें हैं, और इसको आप बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, जबकि डी रैम को बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। किसी भी मान लो जैसे हम कंप्यूटर है, कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करते हैं ना, उसी प्रकार इसको तो कोई करने की मतलब बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको तो आप कुछ समय अंतराल बाद में वापस रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये आपके एस रैम और डी रैम कंप्लीट हो चुकी है, इसकी फुल फॉर्म में आपको अगली कक्षा में बता दूंगा। उसी के बाद में रोम है, रोम के बारे में हमने पढ़ लिया अस्थायी। तो इसके बाद में हम पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ये इनके प्रकार है। और दोस्तों यहाँ से मैंने आपको एक बात बताया कि इसका प्रयोग कैश मेमोरी में होता है। अगर इसका प्रयोग कैश मेमोरी में होगा, ये रैम के प्रकार है, अगर रैम अस्थायी है तो एस रैम और डी रैम ये भी दोनों अस्थायी होगी। अगर ये दोनों अस्थायी है, एस रैम का प्रयोग कैश मेमोरी में हो रहा है, तो कैश कैसी मेमोरी है आपको पूछा जाता है, कैश किस कैसी मेमोरी है, तो ये भी हमारी अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी होगी। कौन सी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी। इसी प्रकार हमारी इंटरनल मतलब आंतरिक मेमोरी कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, एक्सटर्नल बाह्य मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी इसके अलग अलग नाम है दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है, बैकअप मेमोरी भी बोला जाता है, एक्सिलरी मेमोरी जिसे हम हिंदी में सहायक मेमोरी कह सकते हैं, अल्टरनेट। दोस्तों इंग्लिश में आपको वर्ड याद होना जरूरी है, वहाँ पे कौन सा भी जरूरी नहीं सहायक दे, वहाँ पे एक्सिलरी मेमोरी दे सकते हैं, अल्टरनेट मेमोरी दे सकते हैं, स्टोरेज मेमोरी, बाह्य मेमोरी। तो हम इसकी बात करते हैं, ये हमारे पार्ट में कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। एक तो है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्रमानुसार, हिंदी में बोला जाता है इसे सीक्वेंशियल। सीधी लाइन मान लो एक, उसमें हम क्रम एक के बाद क्रमानुसार। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है डायरेक्ट, जिसे बोले जाते हैं हम सीधे। ये हमारे एक्सटर्नल मेमोरी के पार्ट होते हैं दो, कौन कौन से, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट, क्रमानुसार और सीधे। इसके बाद में दोस्तों इसका भी एक प्रकार होता है, और उसे क्या बोला जाता है, चुंबकीय टेप। क्या बोला जाता है दोस्तों, चुंबकीय टेप। आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहो तो मैग्नेटिक टेप। उसके बाद में इसका तो एक ही पार्ट होता है, लेकिन इसके प्रकार होते हैं। और कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है हमारी। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो होती है चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय डिस्क, एक होती है दूसरी प्रकाशीय डिस्क, और एक होती है फ्लैश डिस्क। सॉरी दोस्तों, चुंबकीय डिस्क, प्रकाशीय डिस्क और फ्लैश डिस्क। कौन सी होती है, एक तो होती है चुंबकीय डिस्क, एक होती है प्रकाशीय डिस्क,
एक होती है फ्लैश डिस्क। उसके बाद में हम जो प्रकाशीय डिस्क है इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑप्टिकल डिस्क। और ये ऑप्टिकल डिस्क और ये हो गई हमारी चुंबकीय डिस्क जो डायरेक्ट है। इसके हम कितने पोर्शन हैं, 3 भागों में बटी हुई है, चुंबकीय डिस्क, प्रकाशीय डिस्क और फ्लैश डिस्क। दोस्तों लिखे हुए तो समझ में आ रहे हैं ना, चुंबकीय डिस्क, प्रकाशीय डिस्क, फ्लैश डिस्क। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो चुंबकीय डिस्क है हमारी, यह भी हमारी कुछ भागों में बटी हुई है। और वो कौन कौन से भाग है इसके हम यहाँ बात करते हैं। जो चुंबकीय डिस्क है वो हमारे 2 भागों में बटी हुई, कितने भागों में बटी हुई है, 2 भागों में। फर्स्ट तो है इसका फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और दूसरा है हार्ड डिस्क। कौन सा पार्ट है दोस्तों, एक तो बटा हुआ है ये फ्लॉपी डिस्क में और एक दूसरे पार्ट में बटा हुआ है हार्ड डिस्क में। अब इसके बाद दोस्तों इनके आप पार्ट पढ़ते जाओ, और भी पार्ट, और वो कौन से हैं, फ्लॉपी डिस्क। इसके हम पढ़ेंगे 3, कितने पॉइंट पढ़ेंगे, 3 पॉइंट। एक तो है इसका माइक्रो, एक तो है इसका माइक्रो, और एक है इसका मिनी, और एक है लार्ज। ये दोस्तों किसके पार्ट है, ये फ्लॉपी डिस्क के पार्ट है। किसके पार्ट है, समझ रहे हो ना, फ्लॉपी डिस्क के पार्ट है। माइक्रो, मिनी और लार्ज। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, मिनी का मतलब मीडियम, और लार्ज का मतलब उससे बड़ा। उसके बाद में हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क भी हमारे कितने प्रकार की है, ये हमारे 4 प्रकार की है। इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ नीचे देखना है ना, 4 प्रकार की है। पहली तो है साटा, दूसरी बोली जाती है, थोड़े नाम अटपटे हैं, पाटा। तीसरा इसका नाम है SSD, दिखाई दे रहा है ना, तीसरा क्या नाम है, SSD, साटा, पाटा, SSD, और चौथा है SCSI। जब दोस्तों आप इनकी फुल फॉर्म पढ़ो, फुल फॉर्म बताऊंगा ना आपको मैं, तब आपको इनके नाम समझ में आ जाएंगे, तब वे आपको अच्छे लगेंगे। जैसे साटा की फुल फॉर्म होती है सीक्वेंशियल एडवांटेज टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद में पाटा की होती है पैरेलल एडवांटेज टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SSD की होती है सॉलिड स्टैटिक सॉलिड ड्राइव, और SCSI की होती है स्मॉल कंप्यूटर सीरियल इंटरचेंज। ये इनकी फुल फॉर्म होती है। ये आपको ऐसे पढ़ने में लगेंगे। हार्ड डिस्क के 4 प्रकार होते हैं, साटा, पाटा, नीचे नहीं दिख रहे तो आप, मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना, साटा, पाटा, SSD और SCSI, ये इनके प्रकार है। उसके बाद में जो हमारे प्रकाशीय डिस्क है, ये भी हमारे इनके भी प्रकार है, और वो कितने प्रकार है, जो ये हमारी प्रकाशीय डिस्क है ये 3 भागों में बटी है। कितने भागों में, 3 भागों में। CD, एक तो पार्ट है इसका CD, एक है DVD, सब पढ़े होंगे, सबका देखा हुआ है, CD DVD देखा हुआ है ना, हर के घर में होता है लगा हुआ, CD DVD। और दूसरा तीसरा है BRD, ये नहीं सुना होगा आपने नाम। CD सब सुन लिए, DVD सब सुन लिए, BRD ये कहाँ से आ गया, ये इसमें अलग है। ये 3 प्रकार की होती है प्रकाशीय डिस्क, जिसे बोला जाता है ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद में दोस्तों जो CD पढ़ेंगे हम, इसमें CD के भी प्रकार है। और CD कितने प्रकार की है दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। और CD आपके 3 प्रकार की है। कौन सी है, फर्स्ट CD-ROM, CD है जो आपकी कितनी प्रकार की है दोस्तों, 3 प्रकार की है। एक तो है CD-ROM, एक है CD-ROM, और एक है CD-RW। ये इसके 3 भाग है।
अगर दिखाई नहीं दे रहा, ये है हमारी सीडी के, किसके पोर्शन है, सीडी के पार्ट है, डीवीडी बीआरडी के नहीं है, ये तो हमारे प्रकाशीय डिस्क है, सीडी डीवीडी बीआरडी। इनमें से सीडी के पोर्शन है सीडी रोम, दूसरा प्रकार है इसका सीडी रोम, और तीसरा प्रकार है इसका सीडी आरडब्ल्यू। उसके बाद में जो फ्लैश डिस्क है, फ्लैश डिस्क, वो भी हम पढ़ेंगे। और वो कितने प्रकार की है हमारे फ्लैश डिस्क, वो हमारे 2 प्रकार की है। एक तो है मेमोरी कार्ड, सबने देखा है, सब यूज भी करते हैं मेमोरी कार्ड। और दूसरा है पेन ड्राइव। कौन सा है दोस्तों, पेन ड्राइव। इसी प्रकार हमारी ये मेमोरी के एक्सटर्नल मेमोरी के पार्ट है। मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ कि जो मेमोरी है हमारी वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की। एक तो है हमारी इंटरनल मेमोरी जिसे आंतरिक मेमोरी बोला जाता है, एक है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, एक्सटर्नल मेमोरी जिसे क्या बोला जाता है, दूसरे नाम से सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, बैकअप मेमोरी के नाम से जाना जाता है, एक्जुलरी जिसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं, अल्टरनेट मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, बाह्य मेमोरी, इसके अलग अलग नाम है। तो पेपर में आपको पूरे नाम याद करने हैं और इंग्लिश के वर्ड भी साथ के साथ याद करने हैं। ये जरूरी नहीं वो एक्सटर्नल मेमोरी दे, वो वहाँ दे सकता है, अल्टरनेट मेमोरी भी दे सकता है, किसी भी प्रकार। उसके बाद में जो इसके हम पार्ट पढ़े वो एक तो सिक्वेंशियल पढ़े, एक डायरेक्ट पढ़े। सिक्वेंशियल का मतलब हो गया क्रमानुसार, सीधी एक लाइन में, और डायरेक्ट सीधे हो गया किधर से भी हो सकता है। सिक्वेंशियल क्रमानुसार हमने चुंबकीय टेप, ये एक प्रकार की होती है चुंबकीय टेप। और जो डायरेक्ट होती है वो हमारे 3 प्रकार की होती है, चुंबकीय डिस्क, प्रकाशीय डिस्क और फ्लैश डिस्क। उसके बाद में चुंबकीय डिस्क हमारे 2 प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी हमारे 3 प्रकार की होती है, माइक्रो, मिनी और लार्ज। अब दोस्तों जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसकी हम क्षमता, इसकी कितनी क्षमता होती है, कितनी इसकी कैपेसिटी, क्षमता कैपेसिटी, और कितनी इसकी साइज होती है, साइज, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। जो मोस्ट बातें होगी ना वो आपको मैं अगली कक्षा में चर्चा करूंगा। अभी यहाँ तो इसके सिर्फ प्रकार पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे 4 प्रकार के होते हैं, साटा, पाटा, SSD और SCSI। आप ये मत समझ लेना कि ये 2 ही है, 1, 2, 3 और 4 प्रकार है हार्ड डिस्क की, साटा, पाटा, SSD, SCSI। उसके बाद में प्रकाशीय डिस्क पढ़े थे। प्रकाशीय डिस्क हमने पढ़े थे 3 प्रकार से, CD, DVD, BRD, ये 3 प्रकार थे। उसके बाद में CD के 3 प्रकार थे, CD रोम, CD रोम, CD RW। अब दोस्तों इनमें क्या होता है ये मैं आपको इनकी फुल फॉर्म बताऊंगा ना, तब मैं आपको पूरा इनका क्लियर करा दूंगा कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा क्षमता वाली है, कौन कम है, इनकी मतलब बढ़ता क्रम लिखिए, इनका घटता क्रम लिखिए, तो मैं आपको बता दूंगा। और इसमें दोस्तों एक चीज़ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे नवीनतम प्रकाशीय डिस्क कौन सी है, तो वो है HVD, इन तीनों से भी हटके HVD। और जो प्रकाशीय डिस्क होती है जो इसकी ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, और उसको कहते हैं हम रूट। जो प्रकाशीय डिस्क होती है उसकी ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, रूट। तो ये भी आपको मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको पकड़ना, नोट करना, लिखना चाहो तो लिख लेना नोटबुक में। तो जो नवीनतम प्रकाशीय डिस्क है वो तो HVD, सबसे ज़्यादा इसकी क्षमता होती है और वो होती है TB के अंदर। उसके बाद में रूट, और रूट जो प्रकाश डिस्क होती है उसकी ऊपरी सतह को रूट कहा जाता है। उसके बाद में फ्लैश डिस्क, उसके बाद में ये हो गया CD के प्रकार हो गया, CD रोम, CD रोम और CD RW। उसके बाद में हमने पढ़े थे फ्लैश डिस्क के प्रकार, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। इसी प्रकार हमारे जो मेमोरी का जो पोर्शन था कि मेमोरी किस किस भागों में बैठी थी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट नहीं है। तो शायद आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उसमें फर्स्ट ऑप्शन तो था कोर मेमोरी। क्या हमने कहीं कोर मेमोरी पढ़ा था क्या? अरे बिल्कुल पढ़ा था। इंटरनल मेमोरी के 2 पार्ट पढ़े थे, एक तो कोर मेमोरी और एक सेमीकंडक्टर। तो कोर इसमें से मेमोरी का पार्ट है,
सेकंड हमने ऑप्शन देखा था सेमीकंडक्टर मेमोरी। अरे सेमीकंडक्टर मेमोरी कहीं पढ़ा था क्या? सॉरी यार, सेमीकंडक्टर लिखाया था मैंने या सेकेंडरी मेमोरी, कुछ भी मान लो, उनमें से दोनों में से एक ऑप्शन था, तो दोनों ही हमने पढ़े थे। सेकेंडरी मेमोरी तो यहाँ पढ़ ली, और सेमीकंडक्टर मेमोरी कहाँ पढ़ी थी हमने? इंटरनल मेमोरी का जो दो भागों में बटी थी, कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो ये भी हमारी मेमोरी, चाहे दोनों ऑप्शन मेरे को याद नहीं रहा कि कौन सा ऑप्शन मैंने लिखाया, तो दोनों ऑप्शन राइट है। और तीसरा ऑप्शन था हमारे पास, वो कौन सा था? वो था एक्जुलरी मेमोरी, एक्जुलरी मेमोरी, साइक मेमोरी। और हमने ये भी पढ़ी थी एक्जुलरी मेमोरी, ये भी था कंट्रोल। चौथा ऑप्शन कौन सा था? कंट्रोल। हमने कहीं मेमोरी के पार्ट में कंट्रोल पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ने, कहीं पर भी देख लेना, इंटरनल मेमोरी के पार्ट में देखना, एक्सटर्नल मेमोरी के पार्ट में देखना, कहीं भी आपको कंट्रोल नहीं दिखेगा, तो ये मेमोरी का पार्ट नहीं था। अब दोस्तों एक आपको मैं बात, एक पर्सन और लिखाता हूँ दोस्तों, और वो लिखे निम्न में से, इनको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। हमने इंटरनल मेमोरी में एक पोर्शन पढ़ा था कि किस प्रकार इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। एक तो हमारे को मेमोरी के पार्ट है, और एक इनमें भी ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी का भाग है, सॉरी भाग नहीं है, ये आपको क्वेश्चन दे देते हैं, और उनमें से आपको ऑप्शन दे देते हैं। दोस्तों प्राइमरी पूछ रहा है, शायद मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी का मतलब और भी समझाया था, अभी आपको क्या याद नहीं है, तो आप यहाँ लिख लो मुख्य मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी एक ही बात है। फर्स्ट ऑप्शन है रैम, सेकेंड ऑप्शन है रोम, और थर्ड ऑप्शन है SSD, और चौथा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार भी आपको प्रश्न या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी का भाग नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है रैम। क्या हमने मुख्य मेमोरी के पार्ट पढ़े थे? रैम पढ़ा था, बिल्कुल सही है। नहीं है ये बताना है। रोम, ये भी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। SSD हमने प्राइमरी मेमोरी में पढ़ा था क्या? अरे SSD तो हमारी कहाँ आई थी? हार्ड डिस्क के अंदर आई थी, एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर आई थी। पहली बात तो ये है कि प्राइमरी मेमोरी इंटरनल की है, और जो SSD है ये एक्सटर्नल मेमोरी का पार्ट है। और एक्सटर्नल मेमोरी में भी ये हमने यहाँ पे लिखा था साटा पाटा SSD, हार्ड डिस्क के पार्ट लिखे थे। तो क्या ये पढ़ा था क्या? ये इसके प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है क्या? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? SSD। किसी भी प्रकार पूछ सकते हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी का इनमें से पार्ट कौन सा है, तो आपको तीन तो एक्सटर्नल के, इंटरनल के दे देंगे, एक एक्सटर्नल के, तो वो राइट होगा। इनमें से एक्सटर्नल मेमोरी का पार्ट कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो तीन देख के एक अलग दे देगा, वो एक इंटरनल का दे देगा। इसी प्रकार इंटरनल का पूछ लेगा, तो आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आज हमने मेमोरी के प्रकार पढ़े थे, और कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा जितने भी हमने इनके नाम पढ़े थे। जैसे कि हमने रैम पढ़ा, रोम पढ़ा, SRAM पढ़ा, DRAM पढ़ा, साटा पाटा, SSD, CD, DVD, BRD, और भी पढ़े थे CD-ROM, CD-ROM। इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, और उसी प्रकार हम इनके प्रकार पढ़े थे। और कल उन्हीं प्रकार की जो फुल फॉर्म होगी ना, उन फुल फॉर्म का मैं आपके वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों इनको आप क्लियर कर लेना।
ये नहीं कि आप इनकी परिभाषा रटो, याद हो सके तो करो, लेकिन ये तो आप इनके प्रकार तो पक्का ही याद कर लेना। और फुल फॉर्म भी आपको मान लो राजस्थान पुलिस के पेपर में 60 क्वेश्चन रीजनिंग और कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, उनमें से हो सकता है 20 तो कंप्यूटर के पूछ ले और 40 रीजनिंग के, तो 20 में से आपको एक तो मेमोरी का पक्का ही मिलना है कि इस मेमोरी का कौन सा पार्ट है या नहीं। एक या दो क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म के मिलेंगे। उसी प्रकार मैं आपको इनपुट आउटपुट भी बता दूंगा कि ये डिवाइस इनपुट है, ये आउटपुट है। उसी प्रकार कौन सी स्थायी कौन सी अस्थायी, इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में फुल फॉर्म की बात करेंगे। और हमारे नरेंद्र सर भी आपके लिए क्लास डाली थी, एक तो ब्लड रिलेशन, तो वो कैसी लगी उनके बारे में भी बताना। और आज डाली थी अनुसूचियाँ जो संविधान से रिलेटेड है, और वो तो पता भी होना चाहिए कि कौन सी सूची में हमारे क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या मतलब उनके बारे में बताया जाता है कि कौन सी अनुसूची में क्या है, वो हमारे हित के लिए ही है। तो उनमें भी आप कमेंट करके बताना कि वो आपको जो अनुसूची वाली क्लास थी वो कैसी लगी। और हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे जिस सब्जेक्ट की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होगा ना, हम उसी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसी के सामने आपको पढ़ाएंगे। ये नहीं पूरा सब्जेक्ट लेके आगे और उसके हम बताने लगे, ये तो हमारे संभव भी नहीं है। तो हम कम पढ़ा के और उनमें से ये कोशिश करेंगे कि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हमारे ऊपर विश्वास रखो। ओके दोस्तों, थैंक यू।